अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ को यूज़ करके भी एक इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है, उसका दूसरा एक प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि दो चीज़ें ऐसी हैं, दो क्वालिटीज़ ऐसी हैं, अगर आपके अंदर नहीं है, किसी इंसान में वो नहीं है, तो वो इंसान कभी इवॉल्व नहीं हो सकता, वो इंसान कभी डेवलप नहीं हो सकता। और ऐसे इंसान जिस कम्युनिटी में रहते हैं, वो कम्युनिटी, वो शहर, वो मोहल्ला भी कभी डेवलप नहीं हो सकता, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। वो दो चीज़ें, एक तो ये है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, और दूसरा कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना। जो लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते और कचरा फेंकते हैं कहीं भी विदाउट रिगार्ड, वो लोग पर्सनली कभी इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, कभी ग्रो नहीं हो पाएंगे। और ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ पे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, वो कम्युनिटीज़ भी कभी ग्रो नहीं हो पाएगी, कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। यहाँ तक कि अगर आप दुनिया में भी घूम के देख लें, जो भी डेवलप, वेल टू डू, सेटिस्फाइड और थ्राइविंग कम्युनिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप जनरली ये पाओगे कि वो ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकते। और जो भी स्ट्रगलिंग देश हैं, जो परेशान हैं, और उन देशों में भी ऐसे शहर, ऐसे मोहल्ले जो परेशान हैं, जो इकोनॉमिकली अच्छे नहीं है, बैकवर्ड है, जहाँ के लोगों की सोच बहुत बड़ी नहीं है, वो ऐसे लोगों के अंदर आप कभी भी ट्रैफिक के लिए रिगार्ड नहीं पाओगे। वो ट्रैफिक रूल्स कभी फॉलो नहीं करेंगे, वो कचरा हमेशा यहाँ वहाँ फेंकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अच्छे रोड्स हो तो ही आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करोगे, आप ख़राब रास्तों पे भी अच्छे से रूल्स फॉलो कर सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल और जो सोसाइटी में ये चीज़ नहीं है, ये दो चीज़ें वो नहीं कर पाते ढंग से, तो ये उनके बारे में क्या दर्शाता है? नंबर 1, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दर्शाता है कि इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है और जिम्मेदारी नहीं है, और हमारे अपने आपस के जो शहरी हैं, उन शहरी के लिए भी इनके मन में कोई रिगार्ड नहीं है। और जब ये दो चीज़ें नहीं होती है, तो ये दर्शाता है कि ये इस कम्युनिटी में या इस बंदे में सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है। तो डिसिप्लिन नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, दूसरों की तरफ रिगार्ड नहीं है, और इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसे लोग और ऐसी कम्युनिटी कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। आप इमेजिन करो कोई टीम, कोई स्पोर्ट्स टीम या क्रिकेट खेल रही हो या फुटबॉल, जिसके टीम मेंबर्स रूल फॉलो नहीं करते, जो पोजीशन पे कैप्टन ने उनको खड़ा किया है वहाँ खड़ा नहीं रहते, डिसरिगार्ड करते हैं। ऐसी टीम में क्या होगा? केओस होगा, कन्फ्यूजन होगा, वो टीम कभी एकजुट होके खेल नहीं पाएगी एक गोल की तरफ, और फाइनली वो टीम कभी जीत नहीं पाएगी, का कुछ अचीव नहीं कर पाएगी वो टीम। तो वैसे ही कम्युनिटी में भी जो लोग डिसिप्लिन नहीं है और जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और जिनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अपनी मनचाही चीज़ें करते हैं, तो वो कम्युनिटी और वो बंदा भी कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ उसके अंदर आप देखोगे कि दूसरों की सेफ्टी और वेल बीइंग का उसको ख्याल नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके और एक्सीडेंट्स ना हो रोड पे। और जब आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते तो रोड पे केओस हो जाएगा, डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, है ना। और अगर आप कचरा यहाँ वहाँ फेंकोगे तो बीमारियाँ फैल सकती हैं और इन्वायरमेंट को भी उसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो सेफ्टी की, इन लोगों को जो चीज़ फॉलो नहीं करते, सेफ्टी की कोई कदर नहीं होती। तीसरी चीज़, लैक ऑफ सिविक प्राइड एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, जिसको अगर आप बोलोगे कि वो अपने मोहल्ले या अपने एरिया, अपने शहर में प्राइड नहीं है उनको, और उससे वो कनेक्टेड भी नहीं है ना। जैसे कि चलो इमेजिन करो एक सोसाइटी, एक एरिया जहाँ के लोग आपस में जुड़ के अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखते हैं, वो देखते हैं कि हमारा मोहल्ला थोड़ा खूबसूरत रहे, है ना, और कम्युनिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं साफ़ सफाई के, अपने घर में प्राइड लेते हैं, अपने मोहल्लों में प्राइड लेते हैं, उसको खूबसूरत और साफ़ सुथरा रखते हैं। अब इन लोगों को क्या होगा? एक तो प्राइड मिल गई, दूसरा इनको कम्युनिटी इंगेजमेंट मिल गया, ये आपस में इंगेज हो रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ के काम कर रहे हैं। तो जो जो इंसान जुड़ के काम करता है और एक कलेक्टिव गोल और की तरफ बढ़ता है, एक प्राइड उसको होती है उसको बचाने की, तो वो ऑब्वियसली इवॉल्व करेगा, वो डेवलप होगा, वो आगे बढ़ जाएगा ज़िंदगी में। जिन लोगों के पास ये नहीं है, तो मतलब उनको एक तो फ़ख्र नहीं है अपने मोहल्ले पे, अपने शहर पे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कम्युनिटी से उनका कनेक्शन भी नहीं है। तो ऐसा आदमी और ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ सकती। चौथा,
जब ये दो चीज़ें लोग फॉलो नहीं करते तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और रिसोर्सेज ज़ाया होती है। जैसे कि ट्रैफिक रूल आपने फॉलो नहीं किया, जब इनफ लोग ट्रैफिक फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? ट्रैफिक जैम, कंजेशन। ट्रैफिक जैम होगा तो पोल्यूशन भी होगा, पेट्रोल वेस्ट होगा, है ना, लोग काम पे देर से पहुंचेंगे, तो रिसोर्सेज की बर्बादी है। आपने कचरा यहाँ वहाँ फेंक दिया तो क्या होगा कि आपके जो ड्रेन्स हैं, जो नालियाँ हैं, वो क्लॉग हो जाएगी, है ना। बारिश में शायद आपकी महानगर पालिका को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाना पड़े साफ़ सफाई के लिए। साफ़ सफाई के रिसोर्सेज में खर्चा ज़्यादा होगा क्योंकि सब रोड पे कचरा फेंक रहे हैं, तो ऑब्वियसली साफ़ सफाई करने वाले भी ज़्यादा लगेंगे। वो रिसोर्सेज, वो पैसा, वो इंसान कुछ डेवलपमेंट का काम कर सकते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज आप कचरा रोड पे फेंक रहे हो तो वो रिसोर्स एलोकेशन भी वहाँ के लिए हो जाएगा, है ना। कोई भी आप बिजनेस करते हो तो अगर आपका साफ़ सफाई में पैसा सबसे ज़्यादा चला जाएगा तो आप नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नई चीज़ें कैसे करोगे? तो हिंडर हो गई, डेवलपमेंट को आपने स्लो डाउन कर दिया सिग्निफिकेंटली जब आप ये दो चीज़ें कर रहे हो। पांचवा, सोशल और इकोनॉमिक रेपुटेशन आपकी ख़राब हो जाएगी। वो लोग जो कंसिस्टेंटली रूल्स तोड़ते हैं ट्रैफिक के और कंसिस्टेंटली कचरा अपने मोहल्लों में फेंकते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ना बहुत मुश्किल है ना। और आपसे कोई इंगेज नहीं करना चाहेगा, आपके मोहल्लों को लोग अवॉइड करेंगे, लोग रास्ता बदल के जाएंगे कि यार इस मोहल्ले से नहीं जाना, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत गंदगी होती है। तो जब तो आपकी इकोनॉमिक, एक तो सोशल आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी, आपके बारे में लोग अच्छा ओपिनियन नहीं रखेंगे कि यार ये एरिया ऐसे ही होते हैं, ये लोग ऐसे ही होते हैं, है ना। जो मोहल्ले में कचरा होगा, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं होंगे, जगह गंदगी पड़ी होगी, वहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगा, बड़ा शॉपिंग मॉल तो कभी कोई खोलेगा नहीं, स्टारबक्स तो नहीं आएगा। तो क्या होगा, आपकी एरिया की जो इकोनॉमी है वो सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन हो जाएगी कंपेयर टू अदर जो लोग साफ़ सुथरा रख रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाएगा। मैं भी अगर कोई कॉरपोरेशन हूँ और अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे अपना शोरूम डालना है, तो मैं ऐसा एरिया चूज़ करूँगा जहाँ पे साफ़ सफाई हो, कचरे वाली एरिया में नहीं डालूँगा। तो क्या होगा, जब आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो आपकी ज़मीनों के रेट नहीं बढ़ेंगे, आपके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो इकोनॉमिकली आप पीछे रह जाओगे और बदनाम तो आप हो ही जाओगे। वैसे ही ऐसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, कोई रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो, वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है, वहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है ना, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्डर टाइम पे नहीं आते, साफ़ खाना नहीं आता, गंदा खाना आता है, आप उस रेस्टोरेंट में जाओगे क्या? बाद में वो रेस्टोरेंट कभी सक्सेसफुल होगा क्या कंपेयर टू अ रेस्टोरेंट जो साफ़ सफाई भी रखता है, डिसिप्लिन भी है, हर चीज़ वक्त पे चलती है? तो ऐसे रेस्टोरेंट सक्सेसफुल ज़्यादा हो जाएंगे। तो वैसे ही मोहल्लों का भी है, वैसे ही एक इंडिविजुअल का भी है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो इन कंक्लूजन बात यही है कि एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी जिनको अगर डेवलप होना है तो उनको एक दूसरे के लिए रिगार्ड रखना पड़ेगा, एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा, एक दूसरे की सेफ्टी को रिस्क नहीं करना पड़ेगा, डिसिप्लिन चाहिए, प्राइड चाहिए, आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, एक गोल की तरफ काम करें, तभी ऐसी कम्युनिटीज़ आगे बढ़ती हैं। और ऐसे लोग जो फॉलो करते हैं इस रूल्स को, उनका दिमाग एक शांति के लेवल पे आता है, वो कॉन्स्टेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहते। क्योंकि आप जब रूल्स तोड़ते हो ना, जब आप कोई भी गलत काम करते हो, वो आपको भले ही लग रहा हो कि मुझे बुरा लगा, नहीं लगा, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्शियस होता है, आपके अंदर एक अच्छे बुरे की समझ होती है, तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है आपके अंदर, और वो बहुत ख़तरनाक है। वो इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर हो रहा है, लेकिन जब एक इंसान फॉलो करता है, कचरा नहीं फेंकता, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है, तो वो अंदर से एक कामनेस उसके अंदर आती है, उसके अंतरात्मा को पता होता है कि वो एक अच्छा इंसान है। फिर उसका माइंड एक बैलेंस्ड, एक ट्यून पे आता है, एक लेवल पे आता है, तो फिर वो दूसरे चीज़ों के बारे में भी सोच रहा होता है, अच्छी सोच, उसके अच्छे ख्याल उसके दिमाग में आते हैं, क्योंकि अंदर उसके कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अपने आप में एक लड़ाई नहीं चल रही उसकी। ये उसके फ़ायदे हैं। तो अगर आप में अगर ये नहीं है तो आप डेवलप, इवॉल्व नहीं हो पाओगे। और सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के मन में ये होता है कि जैसे मेरा एक एग्जांपल, मैं एक
फ्रेंड के साथ घूम रहा था, तो मैंने उसको बहुत समझाया कि ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए, वो नहीं करता था। तो चलो बहुत मेरी बात सुन के उसने एक सिग्नल पे रुक गया, लेकिन जब वो सिग्नल पे रुके तो हम अकेले ही रुके हुए हैं और बाकी सब तोड़ के आगे चढ़ रहे हैं। तो इससे रहा नहीं गया, इसके रग रग में वो कंट्रोल नहीं हुआ और इसने भी सिग्नल तोड़ दिया। उसकी वजह ये थी, उसका कहना ये था कि यार सब तोड़ रहे हैं तो मैं इडियट लग रहा हूँ वहाँ पे खड़ा हुआ सिग्नल के ऊपर, जो कि सोचने का बहुत गलत नज़रिया है। अच्छा काम कोई करे मत करे, कोई सब अगर गलत काम कर रहे तो हम भी अगर गलत काम करें, ये तो बात सही नहीं है ना। हमारे यहाँ तो बहुत जलील करने वाली एनालॉजीज इसके ऊपर यूज़ करती है, लेकिन एक थोड़ी साफ़ सुथरी एनालॉजी ये है कि सब कुएं में कूदोगे तो आप थोड़ी ना कूदोगे, और शुरुआत एक इंसान से ही होती है। शुरुआत किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। अगर आप शुरुआत करते हो, आप ट्रैफिक रूल फॉलो करते हो और आपको देख के 4-6 लोग आपके अतराफ़ के भी सुधर जाए ना, तो ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। यही वो बात हो जाएगी कि ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन जाओगे, कई लोगों को आप इंस्पायर कर दोगे।